हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे द बॉयज सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि बुचर ने समीर को किडनैप कर लिया है और वो उसे सिर्फ 7 दिन का टाइम देता है एक ऐसा वायरस बनाने के लिए जिससे होमलैंडर को मारा जा सके। समीर कहता है कि 1 हफ्ते में वायरस बनना नामुमकिन है, लेकिन बुचर उसकी एक नहीं सुनता। साथ ही कैसलर बुचर को भड़का रहा था कि उन्हें समीर को और ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए जिससे वो इनकी बात सुने। अपने डैड की अस्थियां उनकी फेवरेट जगह पर फैलाने के बाद ह्यूई वापस द बॉयज की टीम में आ चुका था। किमिको फ्रेंची से मिलने जेल में जाती है, पर उसे बताया जाता है कि फ्रेंची किसी से नहीं मिलना चाहता। पिछले एपिसोड में कोलमैन की मौत के बाद अब फायर क्रैकर बोट चैनल की न्यूज एंकर बन चुकी है। इधर एमएम को ए ट्रेन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि होमलैंडर ने ही कोलमैन को मारा है। साथ ही होमलैंडर बाकी सूप्स की एक आर्मी तैयार कर रहा है और वो कुछ बड़ा करने वाला है। इस प्लान में टेकनाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल है। टेकनाइट बैटमैन का पैरोडी है। टेकनाइट के घर आज पार्टी है जिसमें देश के सबसे अमीर लोग आने वाले हैं। अब एमएम और बॉयज प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरह इस पार्टी में घुसकर ये जान सकें कि आखिर होमलैंडर का प्लान क्या है। टेकनाइट ने इस पार्टी में नशेड़ी सूप वेब वीवर को भी बुलाया था जो कि स्पाइडरमैन का पैरोडी है। एमएम वेब वीवर को जानता था। वो उसके घर जाकर उसे ड्रग का तगड़ा डोज देता है जिससे वेब वीवर 2 दिन तक बेहोश रहेगा। इसके बाद ये लोग ह्यूई को वेब वीवर की कॉस्ट्यूम पहना देते हैं ताकि वो पार्टी में वेब वीवर बन के जा सके। शाम को पार्टी शुरू हो जाती है जिसमें होमलैंडर और उसकी टीम भी आई थी। टेकनाइट होमलैंडर से कहता है कि अभी वो दोनों दुनिया के टॉप 2 सुपर हीरोज हैं और उन्हें टीम अप करना चाहिए। लेकिन होमलैंडर टेकनाइट को उसकी औकात दिखाता है कि वो बस पैसों के दम पर सूप बना है, वो तो उड़ भी नहीं सकता। तो वो खुद को होमलैंडर के बराबर समझने की गलती कभी न करे। खैर, टेकनाइट फायर क्रैकर और ए ट्रेन को बताता है कि उसके बाप दादा सब अमीर थे, बल्कि टेकनाइट के पास ढेर सारी प्रिजन फैसिलिटीज भी हैं जिनमें वो मुजरिमों को पकड़ कर डालता है। इसके बाद ह्यूई वेब वीवर का कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में आ जाता है। वो ये देख हैरान होता है कि इस पार्टी में दी 7 और विक्टोरिया भी आई हुई थी। ह्यूई अब चुपके से यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर्स चिपका देता है, पर तभी टेकनाइट ह्यूई के पास आ जाता है। वो वेब वीवर को अपना नया साइड किक बनाना चाहता था। इसके बाद टेकनाइट ह्यूई को अपना मेंशन घुमाने लगता है। सेज और होमलैंडर फिर विक्टोरिया को अपना प्लान बताते हैं कि वो लोग सत्ता पलटने वाले हैं, यानी कि अभी की सरकार को गिराकर वो विक्टोरिया को देश का नया प्रेसिडेंट बना देंगे। यही बताने के लिए ये पार्टी रखी गई है क्योंकि इन्हें देश के अमीर लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। होमलैंडर फिर विक्टोरिया को बताता है कि एडगर जेल से फरार हो गया है और विक्टोरिया झूठ बोलती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। टेकनाइट अब ह्यूई को अपनी टेक केव दिखाने ले जाता है जहाँ पर टेकनाइट दूसरे लोगों को टॉर्चर कर खुद खुश होता था। इस केव में आते ही ह्यूई का बाकी बॉयज से कनेक्शन कट हो जाता है। केव के अंदर टेकनाइट का बटलर एलिजा भी मौजूद था जो कि यहाँ की गंदगी साफ कर रहा था। यहाँ पर टेकनाइट का पुराना साइड किक भी था जिसे बांधा हुआ था क्योंकि उसने टेकनाइट से कुछ झूठ बोल दिया था। ये सब देख ह्यूई की हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वेब वीवर होने का नाटक जारी रखता है। द बॉयज को अब ह्यूई की चिंता होने लगती है और उसे बचाने के लिए ये लोग भी मेंशन के अंदर जाने का फैसला करते हैं। किमी को दीवार चढ़कर मेंशन के अंदर जाती है और दरवाजा खोलकर एनी और एमएम को भी अंदर बुला लेती है। ये लोग अब चुपके से ह्यूई को ढूंढने लगते हैं। इधर ह्यूई के साथ टेकनाइट और एशली काफी गंदी गंदी हरकतें करते हैं, जैसे कि उसके पैरों में गुदगुदी करना। इस सब से इन दोनों को अलग ही मजा आ रहा था। टेकनाइट वेब वीवर से कहता है कि अगर उसे ये सब पसंद नहीं है तो वो सेफ वर्ड बोलकर उन्हें रोक सकता है, पर ह्यूई को तो सेफ वर्ड पता ही नहीं था। इधर फायर क्रैकर अकेले में रो रही थी क्योंकि 7 की इम्पोर्टेंट बातों में उसे शामिल नहीं किया जा रहा था। बाहर निकलते ही उसे एनी दिखाई देती है। एनी फायर क्रैकर से माफी मांगती है उसने बचपन में जो भी किया उसके लिए, और फिर वो फायर क्रैकर को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। इधर एशली का काम हो गया था तो वो वापस पार्टी में चली जाती है, लेकिन टेकनाइट को वेब वीवर पर शक हो गया था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था। वो वेब वीवर से सीक्रेट वर्ड पूछता है जो कि ह्यूई नहीं बता पाता, तो टेकनाइट उसका मास्क निकाल देता है और पहचान जाता है कि ये वेब वीवर नहीं बल्कि ह्यूई है जिसे वो अब और ज्यादा टॉर्चर करेगा। ह्यूई को ढूंढते समय एमएम और किमिको का सामना सेज से हो जाता है। एमएम सेज को वार्निंग देता है कि वो अपनी जगह से हिले भी नहीं वरना वो उसके सिर में गोली मार देगा। सेज भले ही एक सूप है लेकिन बुलेट प्रूफ नहीं है। सेज एमएम को और ज्यादा भड़काने लगती है कि वो उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए है। अब गुस्से में एमएम सेज के सिर में गोली मार देता है जिससे सेज कुछ देर के लिए
बेहोश हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ दिल पर गोली लगने से ही मर सकती है। खैर, गोली चलते ही एमएम को पैनिक अटैक आ जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। किमिको अब पार्टी में से ए ट्रेन को बुलाकर लाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि एमएम को जल्दी से हॉस्पिटल छोड़कर आए, कम से कम उसकी बेटी की खातिर। अब ये सुन ए ट्रेन पिघल जाता है और अपनी सुपर स्पीड से एमएम को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जहां एक बच्चा ए ट्रेन को देख काफी खुश होता है, जो देख ए ट्रेन को भी अच्छा लगता है क्योंकि शायद पहली बार उसने कोई हीरो वाला काम किया था। इधर एनी और किमिको जल्दी से टेक केव में जाते हैं, जहां टेकनाइट ह्यूई के शरीर पर कुछ नए छेद बनाने जा रहा था। किमिको एक लात में टेकनाइट को बेहोश कर देती है और ये लोग ह्यूई को आजाद कर लेते हैं। इधर सिर पे गोली लगने से सेज कुछ समय के लिए बच्चे जैसी हो गई थी, जो देख होमलैंडर का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब उसे ही प्लान के बारे में अमीरों को बताना होगा। होमलैंडर अब सभी को बताता है कि वो लोग सरकार गिराने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनते ही लोग होमलैंडर से ढेर सारे सवाल करने लगते हैं, जिसके जवाब होमलैंडर के पास नहीं थे। इन कामों के लिए ही तो उसने सेज को हायर किया था। हालात बिगड़ते देख अब विक्टोरिया सभी को समझाने लगती है अमेरिका कोई डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ के सारे लोग बेवकूफ हैं। सारी पावर बस उसके जैसे अमीरों के हाथ में होनी चाहिए। और ये सब सुन यहाँ मौजूद सभी लोग इस प्लान के लिए हाँ कर देते हैं। इधर टेकनाइट को बांधकर बॉयस उससे होमलैंडर के प्लान के बारे में पूछते हैं। वो कुछ भी बताने से मना करता है तो किमिको उसके पैर में चाकू मारने लगती है, लेकिन इस सब से टेकनाइट को और ज्यादा मजा आ रहा था। अब टेकनाइट का पुराना साथी उसका लैपटॉप चालू करता है, जिसमें टेकनाइट के बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स थी। ये लोग अब उसके पैसों को चैरिटी में डोनेट करने लग जाते हैं, जो देख टेकनाइट डर जाता है और उन्हें सब कुछ बताने को राजी हो जाता है कि होमलैंडर को उसकी प्रिजन फैसिलिटीज चाहिए। विक्टोरिया के प्रेसिडेंट बनने पर अगर कोई भी इंसान या पॉलिटिशियन सवाल उठाएगा तो उसे तुरंत ही जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि एक असली डिक्टेटरशिप। ये सुनकर टेकनाइट का बटलर ही उसका गला दबाकर उसे मार देता है। उसने टेकनाइट को बचपन से झेला है। वो बॉयस को यहाँ से भागने को कहता है कि वो टेकनाइट की मौत को एक हादसा बता देगा। जाने से पहले वो ह्यूई को बताता है कि वेब वीवर का सेफ वर्ड क्या था, ज़ेंडाया। इधर एमएम को डॉक्टर से पता चलता है कि उसे एक पैनिक अटैक आया था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में स्ट्रेस कम करना होगा, नहीं तो अगली बार उसे सीधा हार्ट अटैक आएगा। इधर फायर क्रैकर होमलैंडर को बताती है कि पार्टी में एनी भी घुस आई थी और जरूर उसी ने टेकनाइट को मारा होगा। फायर क्रैकर ने एनी को पकड़ने की काफी कोशिश की थी, पर वो भाग निकली। होमलैंडर समझ जाता है कि गद्दार कोलमैन नहीं था, बल्कि कोई और है, वरना बॉयस को इस पार्टी के बारे में कहां से पता चलेगा। होमलैंडर को फायर क्रैकर पर ही शक होने लगता है, तो फायर क्रैकर उसे समझाती है कि 7 में आने से पहले फायर क्रैकर को कुत्ता भी नहीं पूछता था, लेकिन अब उसके लाखों फैंस हैं। उसके पास वो सब है जो उसे जिंदगी में चाहिए था, और ये सब होमलैंडर की वजह से हुआ है, तो वो उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। फायर क्रैकर को पता है कि होमलैंडर को दूध पीने का बहुत शौक है, इसलिए उसने कुछ हार्मोनल ड्रग्स लेकर खुद को मिल्क प्रोड्यूस करने लायक बना लिया है। वो होमलैंडर को अपना मिल्क चखाती भी है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। इसके बाद होमलैंडर बच्चे की तरफ फायर क्रैकर का दूध पीने लगता है। इधर ह्यूई और एनी पार्टी में रिकॉर्ड की हुई सारी बातें सुन लेते हैं और इन्हें भी पता चल जाता है कि होमलैंडर का प्लान क्या है। दूसरी तरफ समीर बुचर को बताता है कि वो चाहकर भी ऐसा वायरस नहीं बना सकता जिससे कि होमलैंडर को मारा जा सके। अपनी रिसर्च से इन्हें यही पता चला था कि अगर इन्होंने ऐसा कोई वायरस बनाया तो वो इतना खतरनाक होगा कि हवा में ही फैलना शुरू कर देगा और फिर दुनिया भर में जितने भी सूप हैं उन सबको मार देगा, यानी कि एनी, किमिको और रायन को भी। ये सुन अब बुचर का दिमाग हैंग हो जाता है। उसे फिर से अपनी वाइफ का इल्यूजन होता है, जो बुचर को समझाती है कि वो इतने सारे लोगों की हत्या नहीं कर सकता, ये गलत है। लेकिन तभी कैसलर उसकी वाइफ को अपना मुंह बंद रखने को कहता है, जो देख बुचर का दिमाग और खराब हो जाता है और बुचर को पता चलता है कि उसकी वाइफ की तरह कैसलर भी बुचर के दिमाग की उपज है और दोनों ही असली में नहीं है। असली कैसलर तो कब का मर चुका है। ये वाला कैसलर बुचर के मन की आवाज है और कैसलर चाहता था कि बुचर ये वायरस बनवाकर दुनिया से सूप्स का नामो निशान ही मिटा दे, इससे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बुचर को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।